आकाश, अंतरिक्ष, स्पेस, खाली, शून्य, मौन, वही अनंत अखंड अजर अमर है। वो जीवित शक्ति है, वही सृष्टि करता है, सब कुछ वही है। वही सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। जो ब्लैक होल है उसके अंदर जो भी है प्रकाश है, जो भी प्रकाश है यानी गोले हैं, वो सब उसके अंदर नष्ट कर देता है। वो शून्य है, उसका हर विधान शून्य है। उसको समझने के लिए, उसकी लीला को समझने के लिए कैसे समझेंगे? उसकी लीला को समझने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है मनुष्य के पास में। मनुष्य कर्मयोनि है, वो खुद को बनाने वाला खुद है। हर मनुष्य खुद का निर्माता खुद है, खुद को बनाने वाला मनुष्य खुद है। अगर मनुष्य में थोड़ी सी भी मैं आ जाएगी, थोड़ी सी भी मैं, देखो पूरा ब्रह्मांड उसका है, वही जीवित शक्ति एकमात्र, वो जिंदा शक्ति है। सब कुछ वो कर रही है, उसका एक ही है, उसके सामने किसी की मैं नहीं है। जब मनुष्य में थोड़ी सी भी मैं आ जाती है, थोड़ी सी भी मैं आ जाती है, यानी मनुष्य अगर अपने शरीर से भी बन जाता है, अपने शरीर को भी मैं कहता है मन से, तो शरीर में हड्डियां हैं यानी पत्थर है, मिट्टी है, तो मनुष्य कण कण में बिखर जाता है। यानी उसका जो मन है ना, इस तन को चलाने वाला मन है, और वो आकाश तत्व है। देखो ये जो तन है ये पूरी पृथ्वी ही है। जैसे पृथ्वी का डिजाइन क्या है, मिट्टी जल अग्नि वायु से बना है, तो मनुष्य का शरीर जो है पूरी पृथ्वी ही है, मिट्टी जल अग्नि वायु से बना है। पूरी पृथ्वी मिट्टी और जल से बनी है, केवल अग्नि उस पर डालती है और वायु उसको घेर के रखती है पूरी तरह से। तो मनुष्य का जो डिजाइन बना है वो पूरी पृथ्वी ही है, मिट्टी जल अग्नि वायु से बना है। मिट्टी जल से ये शरीर बना है, और अग्नि वायु, अग्नि इस पर डालती है और वायु उसको घेर के रखती है। सबसे नीचे मिट्टी है, उससे ऊपर जल है, उससे ऊपर अग्नि है, उससे ऊपर वायु है। तो हमारा डिजाइन है, सबसे नीचे मिट्टी है जो मल द्वार है, उससे ऊपर जल है जो हमारा मूत्र द्वार है, उससे ऊपर नाभि के अंदर हमारा सूर्य तत्व है, और ये हमारी अग्नि है जो हमें घेर के रखती है। लेकिन इन सबसे ऊपर कौन है? मिट्टी जल अग्नि वायु पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी को चलाने वाला कौन है और पृथ्वी में प्राण भरने वाला कौन है? वो है आकाश, स्पेस, अंतरिक्ष, खाली। सो इस तन को चलाने वाला मन है, ये शरीर पूरी पृथ्वी है, और पृथ्वी को चलाने वाला, उसमें प्राण भरने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है। तो ये जो तन है ये पूरी पृथ्वी है, इसको चलाने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है, जिसे हम मन कहते हैं, उसी को हम प्राण कहते हैं। अब मिट्टी जल अग्नि वायु आपस में मिल रहे हैं। मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, और वायु में वायु मिल रही है। मिल रही है, मिल रही है। वायु के बिना हम 2 मिनट जिंदा नहीं रह सकते। 2-3 मिनट सांस बंद कर लेंगे तो मर जाएंगे। लेकिन जो वायु से भी जो कहीं 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 महत्वपूर्ण है, वो है हमारा मन, यानी आकाश तत्व, प्राण, इस तन को चलाने वाला मन, इसमें प्राण भरने वाला, इस मिट्टी में प्राण भरने वाला आकाश है। वो सबसे महत्वपूर्ण है, वही एकमात्र सत्य है। और ये तन झूठा है, ये मिट्टी ही है, यानी इस मिट्टी को प्राण देने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है, शून्य है। जब हम अपने आकाश को आकाश से जोड़ेंगे, जब हम अपने मन को मन से जोड़ेंगे, तभी हमें सारा का सारा ज्ञान आएगा, तभी हम सत्य सत्य देख पाएंगे, और एक एक चीज सत्य देख पाएंगे। जैसे मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है। जब हम अपने मन को मन से जोड़ेंगे, अपने आकाश को आकाश से जोड़ेंगे, तब हम सारा का सारा ज्ञान हो जाएगा, और हम स्वयं अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे और ज्ञानी प्रेमी बन जाएंगे। बस उसको जानने का यही तरीका है। उसके सामने किसी की मैं नहीं है। अगर मनुष्य में थोड़ी सी मैं आ जाएगी तो वो अपने तन से बन जाएगा, फिर मैं से ही वो बिखर जाएगा, क्योंकि मिट्टी कण कण बिखरी हुई है, और ये तन भी मिट्टी ही है, पर हड्डियां, इसमें हड्डियां जो है बड़ी कठोर है। तो मनुष्य कण कण में बिखर जाएगा। अब वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाएगा, यानी वो मनुष्य नहीं है। शरीर से मनुष्य लग रहा है, लेकिन उसको चलाने वाला जो उसकी मन की स्थिति है, वो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा है। केवल वो मिट्टी को ही देख सकता है
केवल वो मिट्टी को देख सकता है, मिट्टी के अलावा किसी को नहीं देख सकता, यानी झूठ को ही देख सकता है, झूठ के अलावा माया को ही देख सकता है, माया के अलावा वो सत्य देख ही नहीं पा सकता है बिल्कुल। वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, वो केवल गोलों को देखेगा, क्योंकि गोले जितने भी पूरे ब्रह्मांड में गोले घूम रहे हैं वो सारे मिट्टी के हैं, तो केवल टेलीस्कोप से गोलों में ही उलझा रहेगा। ये गोला, ये बोला, ये बोला, गोला 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 गोला, ये छोटा गोला, बड़ा गोला, उन गोलों का ही नाम रखेगा अंधा कीड़ा। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमा, फलाने डिमका, साइरस है, साइरस भी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, यूएसकोटी, कैनवस, फलाना डिमकाना, वो गोलों में ही उलझा रहेगा अंधा कीड़ा। जो अंधा कीड़ा होता है, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा होता है, वो टेलीस्कोप से देखता है, गोलों में उलझा रहेगा। चांद पे जाएंगे, मंगल पे जाएंगे, चांद पे जाएंगे, मंगल पे जाएंगे, केवल गोलों में उलझा रहेगा, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, वो केवल अंधा कीड़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो कोई साइंटिस्ट नहीं है, वो केवल मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। चांद पे जाएगा पिछवाड़े में पूरा जोर लगा के, है ना, और वहां पर पानी सर्च करेगा, पानी है नहीं है ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाएगा, खाने पीने की चीज लेके जाएगा, और जल लेके जाएगा, पूरा मतलब वहां चांद पे जाएगा, सर्च करने जाएगा कि हाँ यहाँ पर पानी नहीं है। अरे मूर्ख इंसान, तेरा शरीर भी एक गोला ही है। खुद को पढ़, खुद को, अरे खुद को जान, स्वयं में देख, खुद में देख, तभी तू सृष्टिकर्ता को समझ पाएगा। पूरा ब्रह्मांड, हमारा शरीर पूरा ब्रह्मांड ही है अरे जितने भी ज्ञानी प्रेमी थे वो यही तो बात समझा के गए। अरे सारा का सारा उपनिषदों का ज्ञान, इतना जबरदस्त ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, वो सारे ज्ञानी प्रेमी एक एक चीज बारीकी से लिख के चल गए जब हम मन से मन को जोड़ेंगे तो सत्य सत्य देख पाएंगे। अब मेरा मन से जुड़ा हुआ है, मैं अपने बाप से जुड़ा हूँ, सृष्टिकर्ता से जुड़ा हुआ हूँ, वो मेरा बाप है। मैं 2 कौड़ी की सुअर की टट्टी हूँ, मेरे अंदर मैं ही नहीं, मैं थोड़ी बहुत मैं थी, मैंने खत्म कर दी अपनी। मैं 2 कौड़ी की सुअर की टट्टी हूँ, उसने सारा ज्ञान मुझ में भर दिया ठूस ठूस के, अब मुझे ज्ञान है ऐसा सृष्टिकर्ता को समझने के लिए सबसे पहले तो मानव रचित, जो भी मानव ने रच रखा है, मानव ने अपनी ही लीला रच रखी है, जो भी मानव रचित जो भी चीजें हैं उन सबको दिमाग में से निकाल दो, मन में से निकाल दो, सब भूल जाओ, पूरी तरह से भूल जाओ। क्योंकि मनुष्य एक अहंकारी जीव है, उसको बनाया ही इतना खतरनाक है कि अगर मनुष्य में थोड़ी सी भी में आ जाएगी तो वो अंधा कीड़ा बन जाएगा। अब अंधा कीड़ा अपने हिसाब से ही ज्ञान रचेगा, जो कि 2 कौड़ी का ज्ञान है। केवल वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, और मिट्टी पर ही उसका पूरा जीवन केंद्रित है, वो मिट्टी पर ही पूरा ज्ञान रचेगा। केमिस्ट्री रचेगा, यानी मिट्टी, क्या केमिस्ट्री, अरे सब मिट्टी है, तो केमिस्ट्री रचेगा। फिजिक्स रचेगा, बायोलॉजी रचेगा, बोटनी जूलॉजी रचेगा। किसकी पढ़ाई कर रहा है, थोड़ा सोचो एक बार यार। पेड़ की पढ़ाई कर रहा है, सोचो पेड़ में से प्राण निकल गया, पेड़ में से आकाश तत्व निकल गया, पेड़ को जो चलाने वाला है, जिंदा रखने का काम सृष्टिकर्ता करता है, वही जीवित शक्ति एकमात्र, वो अनंत अखंड अजर अमर है। अगर पेड़ में से प्राण निकल जाता है, आकाश तत्व निकल जाता है, तो पेड़ क्या है, मिट्टी है ना, तो मिट्टी की पढ़ाई कर रहा है बूटनी कहीं के, जूलॉजी पढ़ेगा। सभी जीव जंतु पशु पक्षी, अगर उनको चलाने वाला, जो उनमें प्राण भरने वाला है, वो आकाश तत्व है। अगर उनमें से आकाश निकल जाता है तो वो भी सब मिट्टी है ना, मिट्टी है ना, तो मिट्टी खाने वाला कीड़ा केवल मिट्टी की पढ़ाई करेगा, इसके अलावा उसकी और कोई कुछ भी औकात नहीं है उसकी, और पढ़ने की कोई औकात नहीं है। क्या फिजिक्स की पढ़ाई करेगा, क्या केमिस्ट्री, कौन से इन्वेस्टन कर रहा है, कौन सी घर गाड़ी दुकान मकान बना रहा है, सब मिट्टी तो बना रहा है ना। अरे गाड़ी क्या है, अरे तुझे परेशान ही कर रही है यार, तू परेशान हो रहा है, उसे भगा रहा है, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा हुआ है, क्योंकि मिट्टी का काम है, सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का काम रखा है सर्वनाश करना, मनुष्य को कण कण में बांटकर सर्वनाश करना, और मनुष्य को पूरी तरह से निचोड़कर उसे गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर उसे अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देना, कुलबुलाते कुलबुलाते। अंत में मरते मरते भी वो मैं और मेरा में ही करते करते मर जाता है। मरना नहीं चाहता दुष्ट कहीं का, लेकिन मैं मेरा करते करते मर जाता है, क्योंकि मनुष्य ने अपने मन को ही मार रखा है। जो उस तन को चलाने वाला जो मन है, वो सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा है। अरे जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनता है तो उसे जीने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन जब मनुष्य अपने मन को ही मार देता है तो बचना चाहता है, वो तन बन जाता है। तो सबसे पहले मनुष्य रचित जो भी चीजें हैं उन सबको फेंको निकाल कर। मनुष्य बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव है, बंदर से ज्यादा उसकी बड़ी औकात नहीं है, सिर्फ 4-5 गोलों का नाम रख पाया, 1-2 गैलेक्सी का नाम रख पाया, अपने हिसाब से उसने ज्ञान रच लिया है। वो 2 कौड़ी का उसका ज्ञान है, अहंकार से भरा हुआ ज्ञान है। प्रोफेसर, लेक्चरर, साइंटिस्ट, फाइंटिस्ट, 2 कौड़ी के इसरो फिसरो, रुचको पुचको, ये जितने भी हैं 2 कौड़ी के साइंटिस्ट हैं, इनका कोई ज्ञान नहीं है, अंधे कीड़े हैं, केवल अंधे कीड़े हैं, इनको कुछ भी नहीं पता। 2 कौड़ी के सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े हैं,
पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया इन लोगों ने, मानव सभ्यता ही नष्ट कर दी, इनको कोई ज्ञान नहीं है। अब उसको समझने के लिए क्या है, सृष्टिकर्ता को समझने के लिए, पूरे ब्रह्मांड को समझने के लिए सबसे पहले अपने अहंकार को दूर करो, अपनी मैं निकालो। इस तन के अंदर बिल्कुल भी मैं नहीं होनी चाहिए, अकड़ नहीं होनी चाहिए। मैं तो 2 कौड़ी की सूअर की टट्टी हूँ, कान पकड़ता हूँ, वो है सब कुछ, वो है सब। मुझ में भी थोड़ी बहुत मैं थी, मैं समझ गया, मैंने अपनी मैं निकाल दी। सब कुछ वो है, सृष्टिकर्ता वो है, करने वाला वो है, ना मैं है ना मेरा है, केवल वो है। ऐसा बनना पड़ेगा, सब कुछ समझ जाओगे। अब मैं ऐसा हूं तो मैं सब कुछ समझ गया। पहले तो मैं स्वयं को देखता हूं। देखो हम क्या है, स्वयं को देखो मेरे भाइयों, हम एक मनुष्य है। हमारा शरीर जो बना है वो पूरी पृथ्वी ही है, मिट्टी जल अग्नि वायु से बना है। देखो मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, अग्नि भी झूठी है, वायु भी झूठी है, यानी केवल माया ही, मायावी गोला है, केवल मायावी है। वो जो पूरी पृथ्वी है, जो गोला है, ये मायावी है। माया का मतलब क्या होता है, माया का मतलब है जो हमें दिख रहा है वो है ही नहीं, जो हमें दिख रहा है वो है ही नहीं, कुछ और है। माया का मतलब झूठ, जो है ही नहीं। अब कैसे हर मनुष्य चकरा जाएगा यार, कैसे हो सकता है, पृथ्वी तो पूरी सच्ची है। सोचो, अब मनुष्य कहेगा यार कैसी बात कर रहा है, घर सच्चा है, पूरी पृथ्वी सच्ची है। अब देखो सोचो, ये जो तन है हमारा, मिट्टी जल अग्नि वायु से बना है, ये तन भी है ना, हमारा जो तन है मेरे भाइयों, ये झूठा है। अब कैसे पता लगेगा, सोचो, इस तन को चलाने वाला हमारा मन है और वो आकाश तत्व है। इस तन से जैसे ही मन निकल जाता है, क्योंकि इस तन की आयु है 70, 80, 100, 110, जो भी है वट एवर, इतनी आयु है इसकी। सोचो इस तन से मन निकल जाता है तो ये तन क्या है, ये तन क्या है, सोचो। जैसे ही इस तन से मन निकल जाता है, प्राण निकल जाता है। देखो मन को ही प्राण कहते हैं, यानी आकाश। तो देखो मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश, आकाश जो है वो जीवित रखता है, चलाने वाला वही है, जिंदा रखने वाला वही है। तो इस तन को जिंदा रखने का काम आकाश तो करता है, आकाश करता है, यानी सृष्टिकर्ता करता है, स्पेस खाली करता है, शून्य करता है। इस तन से हमारा मन निकल गया, हमारा प्राण निकल गया, तो ये तन क्या है, ये तन मिट्टी ही है ना, ये तन मिट्टी ही है, मिट्टी ही है ना मेरे भाइयों। अरे मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है, जल में जल मिल जाता है, अग्नि में अग्नि मिल जाती है, वायु में वायु मिल जाती है। मनुष्य का जन्म जो हुआ है मेरे भाइयों, वो प्रेमी और ज्ञानी बनने के लिए हुआ है, और किसी काम के लिए नहीं हुआ है। मनुष्य का जन्म हुआ है ताकि मनुष्य खुद को पढ़े, खुद को जाने। अरे खुद को पढ़े, खुद को जाने, उसका जन्म प्रेमी और ज्ञानी बनने के लिए हुआ है। स्वतंत्र रहे, किसी से ना बंधे। पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज को बांध नहीं सकते, हर चीज चलयमान है, हर चीज चलयमान है, जन्म से मृत्यु की ओर जा रही है। ये शरीर भी जन्म से मृत्यु की जा रहा है, जितने भी स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज हैं वो भी जन्म से मृत्यु की ओर जा रही है। वो बड़े बड़े गोले हैं तो उनकी आयु ज्यादा है, उनकी आयु ज्यादा है तो वो भी उनकी भी मृत्यु है। जो भी दिखाई देने वाली चीज है, सुनाई देने वाली चीज, ब्रह्मांड में जो भी कुछ दिख रहा है वो सबकी मृत्यु है, सबका अंत है। लेकिन जो उनको चलाने वाला है वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, वो अखंड है, वो अजर है, वो अमर है, वो हमेशा से है। जितने भी गोले दिख रहे हैं मेरे भाइयों, ये शरीर भी हमारा गोला ही है। अरे ये शरीर जो ये तन है, ये भी प्रकाश का प्रतीक है, यानी दिखाई देने वाला चीज है। ये भी आवाज करता है, मैं बोल रहा हूं तो मैं आवाज कर रहा हूं, ऐसे ही गोले भी आवाज करते हैं। ये जो तन है मेरे भाइयों, ये तन भी एक गोला ही है, शोर करता है। मिट्टी जो है शोर करती है, मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, चीख पुकार है, भाषा बोली जाती है, इसलिए मनुष्य भी भाषा बोलता है। उसने अपना ही ज्ञान रच लिया, दुनिया भर की भाषाओं का निर्माण कर लिया उसने। संस्कृत बना ली, हिंदी बना ली, स्पेनिश, फारसी, उर्दू, अरबी और इंग्लिश, रशियन, पता नहीं क्या क्या भाषाओं का निर्माण कर लिया। मनुष्य एक बंदर प्रजाति का जीव है, बंदर से कमजोर जीव है। अरे सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो बड़े ताकतवर है, सबके सब मन के मालिक है। जब देखो, जब सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो मन के मालिक है, मन के मालिक के मतलब है वो तन से ज्यादा लगाव नहीं रखते। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो तन को ज्यादा महत्व नहीं देगा। इसलिए मेरे भाइयों, यहाँ जबरदस्त खूनी जीवन संघर्ष है, एक जीव दूसरे का भोजन है, तो मन का मालिक बनना बहुत जबरदस्त अच्छी चीज है। मन का मालिक बनना सबसे महत्वपूर्ण है, हवा लेने से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है मन का मालिक बनना। क्योंकि मेरे भाइयों, अगर हम अपने मन को बिखेर देते हैं, मिट्टी में बिखेर देते हैं, विषय वस्तु रिश्ते में बिखेर देते हैं, किसी स्त्री के शरीर में बिखेर देते हैं, किसी बच्चे के शरीर में बिखेर देते हैं, किसी में बिखेर देते हैं, सब मिट्टी है, तो हम खुद ही बिखर जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, हम बहुत कमजोर हो जाते हैं, यानी खुद ही बिखर जाते हैं हम लोग, कण कण में बिखर जाते हैं। और हमने अपने मन को पत्थरों से बांध दिया, क्योंकि हड्डियां जो कठोर है, पत्थरों से बांध दिया तो हमारे अंदर कठोरता आती है, क्रूरता आती है,
हम खुद की नज़रों में गिरे होते हैं, खुद की नज़रों में मरे होते हैं और दूसरे की नज़रों में बड़ा बनना चाहते हैं। तो मन का मालिक बनना हवा लेने से भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरे भाइयों जो मन है वो आकाश तो है, वो वायु से ऊपर है, और उसका मालिक बनना, क्योंकि मन जो है वो अनंत है, अनंत है। अगर हम अपने मन के मालिक नहीं बनेंगे तो मन हमसे पता नहीं क्या क्या करवा देगा। अरे मन हमसे बिल्डिंग बनवा देगा, गाड़ी खरीदवा देगा, मन हमसे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भर भर कर हमें मिट्टी दौड़ा दौड़ा कर हमें मन, हमारा जो मन है वो हमें पूरी तरह से तहस नहस कर देगा। हम जीवन भर भाग दौड़ते रहेंगे, सबको मेरा मेरा कहते रहेंगे। तो मेरे भाइयों मन का मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। अरे सारा कबाड़ा मन ही तो करवाता है। तो मन का मालिक बनते ही हमें सारा ज्ञान हो जाएगा, वो सारा ज्ञान भर देगा। तो सृष्टिकर्ता को जानने के लिए सबसे पहले मनुष्य रचित जो भी चीजें वो सब कुछ भूलना पड़ेगा, सब कुछ भूल जाएंगे। अब देखते हैं, देखो क्या है, अब सृष्टिकर्ता क्या है। अब पूरे ब्रह्मांड को देखो बड़े गौर से मेरे भाइयों, बड़े शांत होकर मौन तरीके से उस पूरे ब्रह्मांड को देखो। ब्रह्मांड है क्या? ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, अंधकार और प्रकाश। अंधकार जो है वो खाली है, अंधकार जो है वो खाली है, और प्रकाश जो है वो टिमटिमाते तारे हैं, वो चल रहे हैं, चलयमान है। गैलेक्सी के अंदर, एक छोटी सी गैलेक्सी के अंदर जितनी भी गैलेक्सीज हैं, उन सब के अंदर जो तारे हैं वो घूम रहे हैं, एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं। ठीक है ना? एक छोटा तारा, बड़ा तारा, बड़ा तारा, उससे 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 बड़ा स्टार, प्लैनेट जो भी है, व्हाटएवर है, वो एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है? जितने भी तारे हैं ना, जो हमें दिखाई देने वाली चीजें हैं, वो सब के सब झूठे हैं, मायावी है। मायावी क्या? मायावी का मतलब है जो है लेकिन नहीं है। अब कैसे? सोचो, वो तारे दिखाई किससे दे रहे हैं? जितने भी पूरे ब्रह्मांड में जितने भी स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज है, वो दिखाई किससे दे रहे हैं? वो तारे दिखाई दे रहे हैं इन आंखों से। हम टेलीस्कोप से देखते हैं, आंखों से देखते हैं ना, तो किसे दिखाई दे रहे हैं तारे? वो तारे दिखाई दे रहे हैं इन आंखों से। तो मेरे भाइयों ये जो आंखें हैं ना, ये केवल माया को देख सकती हैं, ये माया को यानी झूठ को देख सकती हैं। वो तारे भी झूठे हैं और ये आंखें भी झूठी हैं। वो जितने भी तारे हैं, सूर्य चंद्रमा है, वो आवाज करते हैं, तो ये आंख, ये कान भी झूठे हैं। ये हमारे कान जो है ये भी झूठा है। हम चांद को महसूस कर सकते हैं, चांद पर हम चल सकते हैं, तो हम उसे महसूस कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों ये तन भी झूठा है, ये तन जो है ये तन भी झूठा है, ये मायावी है। मायावी का मतलब है ही नहीं लेकिन हमें लग रहा है। ऐसे ही पूरी पृथ्वी जो है वो झूठी है, वो है ही नहीं लेकिन हमें लग रही है। अब कैसे? हर कोई चकरा जाएगा, हर कोई चकरा जाएगा। इंसान, प्राणहीन मनुष्य जो अंधा कीड़ा है, वो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा कि यार कैसे, क्योंकि वो केवल मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। उसकी सोच समझ केवल मिट्टी है, केवल मिट्टी को देख सकता है, सत्य को नहीं देख सकता। वो मन को नहीं देख सकता, केवल तन को ही देखेगा, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला इंसान है। वो हर किसी को पकड़ना चाहेगा। वो मन को कभी नहीं देख पाएगा, केवल तन में ही उलझा रहेगा, तन को देखेगा, तन मिट्टी को ही देखेगा, वो गोलों में ही उलझा रहेगा। लेकिन मूर्ख इंसान भूल जाएगा कि इतने भारी भारी गोले हैं। अरे पृथ्वी कितनी भारी है, सोचो पृथ्वी कितनी भारी है। कभी दिमाग पर जोर दो कि पृथ्वी को चलाने वाला खाली है। सोचो यार, अरे पृथ्वी को चलाने वाला स्पेस है, स्पेस माने खाली। ऐसे ही पृथ्वी से भी असंख्य गुना बड़े बड़े, अरे पता ही नहीं कितने बड़े बड़े गोले घूम रहे हैं। जो सूर्य है, जो मनुष्य ने बना दिया कि सूर्य में 13 लाख पृथ्वी आ सकती है, ये सब अपनी कल्पना के हिसाब से बनाया मनुष्य ने। बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव है, अपनी कल्पना के हिसाब से ज्ञान रचा है उसने। तो सोचो मेरे भाइयों, सूर्य कितना बड़ा है, और सूर्य से भी बड़ा बड़ा बड़े बड़े गोले घूम रहे हैं इस पूरे दुनिया। और मनुष्य ने नाम रख दिया, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, ये सब मनुष्य ने नाम रखा है। मनुष्य मिट्टी का रहने वाला जीव है, मिट्टी पर भाषा बोली जाती है ताकि एक दूसरे को बचा सके हम लोग। इसलिए मनुष्य भी भाषा बोलता है, तो उसने भाषा के माध्यम से उसने अलग अलग नाम रख दिया। इसका पृथ्वी रख दिया, धरती रख दिया, अर्थ रख दिया, चंद्रमा रख दिया, सूर्य रख दिया, वो गैलेक्सी पैलेक्सी एंड्रोमा फलोना, ये अगड़म सगड़म। मनुष्य ने अपने, मनुष्य की जितनी औकात थी उतने बेचारे ने 10-15 गोलों के नाम रख के और एक छोटी मोटी गैलेक्सी का नाम रख के वो बस वहां तक ही सीमित है, क्योंकि उसकी औकात इतनी है, क्योंकि वो बंदर प्रजाति का जीव है। इससे बढ़कर उसकी औकात ही नहीं। मेरे भाइयों बड़े गौर से देखो कि जितने भी भारी भारी गोले हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, जितने भी भारी भारी गोले हैं और उल्का पिंड है, जितने भी जो दिख रहे हैं हमें, उनको चला कौन रहा है?
उनको थोड़ा सोचो गौर से कि जितने भी भारी भारी गोले दिख रहे हैं उनको चला कौन रहा है। अरे यार, इस पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज हैं, यानी गोलों का झुंड। जो एक अरबों खरबों गोलों का झुंड होता है उसे गैलेक्सी बोलते हैं। और एक गैलेक्सी के अंदर अरबों खरबों गोले होते हैं, और वो भी इतने बड़े बड़े गोले, पूछो ही मत। तो ऐसी गैलेक्सी इस पूरे ब्रह्मांड में असंख्य है। असंख्य, कोई पता ही नहीं कितनी है। यानी अरबों खरबों करोड़ों ट्रिलियन से भी बड़ी बड़ी कोई बड़ी ही संख्या होगी, उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर इतनी बड़ी, इतनी ज्यादा गैलेक्सीज है इस पूरे ब्रह्मांड में। पता नहीं कितनी ही गैलेक्सीज है, यानी आकाश गंगाएं। वो आकाश गंगाएं भी मेरे भाइयों जो खाली है ना, जो खाली है ना, उसके सामने धूल के कण के समान है। जितने भी आकाश गंगाएं हैं वो सब की सब उस खाली के सामने धूल के कण के समान है। यानी जितने भी प्रकाश जो टिमटिमाते हुए गोले दिखाई दे रहे हैं वो अंधकार के सामने धूल के कण के समान है। इसका मतलब समझो गौर से क्या है। जितने भी प्रकाश जो है ना, जितने भी पूरे ब्रह्मांड में जो प्रकाश घूम रहा है, प्रकाश जो घूम रहा है उसको चलाने वाला कौन है? अरे गोलों को देखो, गोले कितने भारी भारी हैं। अरे गोलों को चलाने वाला कौन है? थोड़ा गौर ताकतवर बनाओ मन को। ये देखो, जितने भी भारी भारी गोले घूम रहे हैं उनको चला कौन रहा है? उनको घुमा कौन रहा है? उनको मिटा कौन रहा है? उनको बना कौन रहा है? ये देखो, उनको बनाने वाला खाली है, उनको बनाने वाला अंधकार है। अरे प्रकाश को बनाने वाला, चलाने वाला, मिटाने वाला, घुमाने वाला अंधकार है। जो अंधकार है मेरे भाइयों वो खाली है। दो ही चीजें पूरे ब्रह्मांड में, अंधकार और प्रकाश। अंधकार जो दिखाई नहीं देता है और प्रकाश जो दिखाई देता है। जो हमें इन आंखों से दिखाई देते हैं, यानी इन झूठी आंखों से, ये मायावी शरीर है मेरे भाइयों, इनसे दिखाई देने वाली चीजें सारे प्रकाश हैं, टिमटिमाते हुए तारे हैं, गोले हैं, स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज हैं। वो सब के सब झूठे हैं, मायावी हैं। लेकिन उनको चलाने वाला जो अंधकार है ना, वो सच्चा है। वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो कभी नहीं मरता, वो हमेशा से है। वही सृष्टि करता है, वो सृष्टि करता है। अरे मैं भी पहले अज्ञानी था, मिट्टी का अंधा कीड़ा था मेरे भाइयों, मैं भी गोलों में ही उलझा था। अरे मैंने भी पता नहीं कितनी सालों तक मैंने देखता रहा, एक एक चीज बारीकी से देखता रहा, क्या क्या ये गोला पोला फलाना है ढिमकाना, ये गैलेक्सीज ग्रेविटेशन फोर्स फलाना ढिमकाना, ये पृथ्वी इतनी 11.2 ग्रेविटेशन फोर्स वेलोसिटी पावर, और ये गोला पोला, ये मिल्की वे गैलेक्सी, इसके अंदर यूआई स्कूटी कैनवस प्रोक्सिमा सेंचुरी साइरस बे सारस बी फलाना ढिमकाना। गोलों में ही उलझा रहा मैं भी गोलों में उलझा रहा मेरे भाइयों, मैं भी गोलों में उलझा रहा। लेकिन जब मैंने अपनी मैं को हरा दिया पूरी तरह से, अपनी मैं, क्योंकि सृष्टिकर्ता के सामने, विधाता के सामने किसी की मैं नहीं चलती। उसने मनुष्य का डिजाइन ही ऐसे किया है, इस तरह से मनुष्य का डिजाइन किया है कि अगर मनुष्य तुझ में थोड़ी सी भी मैं आ जाएगी ना तो तू झूठ में ही उलझा रहेगा। तू पड़ा रहे केवल माया में ही, झूठ में ही उलझा रहेगा, बस तू परेशान रहे। तूने अपने मन को ही मार दिया जो सबसे बड़ा है मेरे भाइयों। अब मैं अपने मन का मालिक हूं, तो मैं इतना बड़ा हूं कि मुझे जितने भी गोले हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि मैं उनसे कंचे खेलूं। अरे मैं मेरे भाइयों, वो जो यूआई स्कूटी है, कैनवस है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, साइरस भी, सब जितने भी छोटे मोटे गोले घूम रहे हैं, पूरी गैलेक्सी जो मिल्की वे गैलेक्सी घूम रही है ना, इन सब से मैं कंचिया खेलूं। ये गोले, जितने भी गोले पोले घूम रहे हैं उन सब से कंचिया खेलूं, ऐसे मार मार कर। सूर्य चंद्रमा से जितने भी सूर्य हैं उनसे कंचिया खेलूं। ये गैलेक्सी भी मुझे छोटी लग रही है। जितनी भी गैलेक्सीज है, अरे 1 2 3 4 ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज है मेरे भाइयों, मुझे सब की सब गैलेक्सीज छोटी लग रही है। मुझे खुद ही नहीं पता मैं कितना बड़ा हूँ। मुझे सारी गैलेक्सी, जितनी भी आकाश गंगा है, मुझे सब छोटी लग रही है। मुझे खुद ही नहीं पता मैं कितना बड़ा हूं। मुझे गोले ऐसे लग रहे हैं कि मैं उनसे कंचे खेलूं। क्यों? इसका कारण यह है कि मेरे भाइयों, मैंने अपने मन को मन से जोड़ रखा है। मेरा आकाश तत्व तो आकाश से जुड़ा हुआ है। तो मेरे भाइयों, मैं अनंत अखंड अजर अमर हूं। मैं पूरी तरह से धरती के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हूं। और मैं आकाश से, मेरा मन जो है, मेरा मन मन से जुड़ा हुआ है। मेरा आकाश तो आकाश से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे ऐसा ज्ञान भर दिया उसने सारा का सारा। अरे मैं भी मिट्टी का अंधा कीड़ा था, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा था मेरे भाइयों। मैं भी नहीं मानता था कौन है विधाता, कहाँ है। लेकिन मेरे भाइयों, मैंने एक एक चीज को बारीकी से नोट किया। अरे मुझे मेरे भाइयों, मुझे मिट्टी ने ज्ञान दिया है। मिट्टी ने एक एक चीज दिखाई है मुझे। जल ने पूरी तरह से मुझे ज्ञान दिया है। अग्नि ने मुझे, सूर्य ने मुझे ज्ञान दिया है। वायु ने मुझे एक एक चीज का ज्ञान दिया है। और आकाश ने मुझे पूरा ज्ञान दे दिया। और एक एक चीज बारीकी से देखा है मैंने मेरे भाइयों।
और वो शून्य शून्य ऐसे घूम घूम कर मुझसे जुड़ा हुआ है, शून्य शून्य ऐसे घूम घूम कर मुझसे जुड़ा है। वो जिंदा शक्ति हर जगह वही है मेरे भाइयों, केवल वही है, उसके अलावा कुछ नहीं। सब कुछ वही है। अरे तन भी, इस तन को बनाने वाला वही है और इस तन को चलाने वाला भी वही है। इस तन को बनाने वाला भी वही है और इस तन को चलाने वाला वही है मेरे भाइयों। कोई माँ बाप रिश्ता निश्ता कुछ नहीं है। जैसे बंदर की प्रजाति है ऐसे मनुष्य की प्रजाति है। सोचो, बंदर ने बंदरिया की योनि में बीज डाल दिए, बच्चे हो गए। ऐसे ही पुरुष ने स्त्री की योनि में बीज डाल दिए, बच्चे हो गए। अरे सोचो, मुझे पैदा करने वाली कोई स्त्री है, अगर मैंने उसकी योनि में बीज डाल दिया तो बच्चे हो गए। ये तो प्रकृति का नियम है, बीज डालो प्रकृति उत्पत्ति कर देती। कोई ये रिश्ते नाते जो बना रखे हैं सब प्राणहीन लोगों ने बना रखे हैं, जो अपने जिन लोगों ने अपने मन को ही मार रखा है, प्राणहीन जो केवल तन बन चुके हैं, उन लोगों ने रिश्ते नाते विषय वस्तु रिश्ते बना रखे हैं। उन मूर्खों को पता नहीं है उनका कितना भयानक कितना कितना भयानक हाल होने वाला है। उन्होंने सृष्टिकर्ता से पंगा ले लिया। सबके सब लोग मैं और मेरा से लिप्त है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी प्रॉपर्टी, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। सबके सब पूरी पृथ्वी पर इस छोटे टिंगड़े से गोले पर सबके सब मैं और मेरे से लिप्त हैं। सबके सब अहंकार से भरे हुए हैं। किसी को पता नहीं है कि उनका कितना दर्दनाक, अरे इतना दर्दनाक हाल होने वाला है, इतना दर्द भरा। अरे सोचो, अरे जिन बच्चों को मैं और मेरा के चक्कर में पूरे जीवन और भागते दौड़ते चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया, सभी जीव जंतु पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिंताओं से भरे हैं, वही मैं मेरा को पैदा कर करके जिन जीवित बच्चों को स्त्रियां खा जाएंगी। इतना भयानक विधान रचा है सृष्टिकर्ता ने उनके लिए, मैं और मेरा वालों के लिए इतना भयानक। अरे रूह कांप जाती है। मिट्टी ने दिखाया है मुझे, अरे स्त्रियां जीवित बच्चों को खा रही है। सोचो, इतना भयानक विधान रचा है मैं और मेरा वालों के लिए। ज्ञानी प्रेमी यही बात समझा समझा के चले गए कि पूरे ब्रह्मांड में ना मैं है किसी की, ना मेरा है, सब कुछ वो है। अरे यही तो बात उन्होंने विचारों ने तुम लोगों के लिए तो कही थी ना। अरे उन्होंने यही तो बात कही थी कि पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है ना मेरा है, क्योंकि मेरे भाइयों मनुष्य का डिजाइन इस तरह से किया है विधाता ने। अगर मनुष्य में थोड़ी सी मैं आ जाएगी तो वो अंधा कीड़ा बन जाएगा। अगर मनुष्य में थोड़ी सी भी अकड़ आ जाएगी तो वो अंधा कीड़ा बन जाएगा और पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर देगा। मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाएगा। वो डेफिनेटली बच्चे पैदा करेगा, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, कठोर है, क्रूर है, पत्थर है। उसने अपने मन को ही पत्थरों से बांध रखा है, लोहे से, टीन टंगस्टन से बांध रखा है, वो कठोर है। तो बिखरा हुआ इंसान है, वो अपने तन की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करेगा। इस तन की सुख सुविधा के लिए बुढ़ापे में लाठी हो, मेरा कोई अपना हो, मेरा वंश हो, क्योंकि उसे एकांत और मौन से डर लगेगा, क्योंकि उसने अपने मन को ही मार रखा है। जो सबसे बड़ा है मनुष्य का मन, उसका आकाश, तो उसने अपने आकाश को ही मार रखा है, मनुष्य ने अपने मन को ही मार रखा है। तो मेरे भाइयों, जो मन को मार देगा तो तन बन जाएगा केवल। उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है, कि मनुष्य के पास में दो ही विकल्प है, तन और मन। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा तो तन को कुछ नहीं समझेगा, उसके लिए तन की बिल्कुल भी महत्व नहीं है। अगर मनुष्य अपने मन को ही मार देगा तो केवल तन बन जाएगा, उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है। तो तन बन जाएगा तो पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर देगा, बच्चे पैदा करेगा, बच्चों को पालने पोसने में जीवन में भागता दौड़ता चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरा रहेगा, और मैं और मेरा में उलझा रहेगा। क्योंकि जैसे ही वो अपने मन को मिट्टी से बांधेगा तो उसमें कठोरता आ जाएगी, मैं आ जाएगी, शरीर से उसमें अकड़ होगी मैं, और उसका जो मन है वो बिखर जाएगा, कण कण में बिखर जाएगा, पत्थरों के कण कण में बिखर जाएगा। अब वो हर किसी को पकड़ना चाहेगा, क्योंकि वो खुद का ही नहीं है। वो कठोर है, क्रूर है, निर्दयी है, वो खुद का ही नहीं है। वो अपने तन की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करेगा, और बच्चों का सृष्टिकर्ता विधाता खुद ही बनेगा। तो पूरी पृथ्वी पर ये माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होते, माता पिता से कोई बढ़कर भगवान नहीं होता, कोई सृष्टिकर्ता नहीं होता, बनेगा। फिर अंत में जब पूरी पृथ्वी पर सभी जीव जंतु को मार देगा तो पेड़ पौधे, जैसे ही जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे तो पेड़ पौधे, क्योंकि मिट्टी का जीवन वो है। सभी जीव जंतु की संरचना मिट्टी और जल से बनी है। मिट्टी कम है, जल ज्यादा है, उनमें सरलता, तरलता, निर्मलता, जीवन ज्यादा है, और काम, क्रोध, मोह, लोभ यानी नष्ट करने वाले गुण कम है। वो मिट्टी पर रहते हैं तो उनमें जितने जल के गुण है, वो जल, छोटे से लेकर बड़ा जीव, वो मिट्टी का जीवन है। जो उनमें जीवन है ना, जितना जल है वो मिट्टी का जीवन है। जब मनुष्य मैं और मेरा करता रहेगा तो पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर देगा, तहस नहस कर देगा, और फिर सभी जीव जंतु को मार देगा, खा जाएगा मार काट कर। फिर मिट्टी भी धीरे धीरे नष्ट होने लगी, फिर मिट्टी धीरे धीरे क्रूर होती रहेगी और कठोर होती रहेगी और कठोर रहती। फिर मिट्टी पूरी तरह से कठोर होकर सभी जीव जंतु को, पहले सभी जीव जंतु को, पशु पक्षियों को मार देगी, फिर मिट्टी पूरी तरह से कठोर हो जाएगी, और फिर अचानक से मनुष्य ने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, मैं और मेरा से लिप्त है, तो वो भी कठोर हो जाएगा। फिर मिट्टी और जल दोनों
अपना जीवन एकदम से तल में भेज देंगे। मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा। अब ना तो मनुष्य समुद्र में कुछ कर सकता है, यानी जल में कुछ कर सकता है, क्योंकि जल का जीव जगत सब तल में चल जाएगा, मायावी है। और जो मिट्टी का जीवन है वो भी तल में चल जाएगा, वो भी मायावी है। तो मेरे भाइयों, अब पृथ्वी पर कोई दूसरी सभ्यता आएगी। अब सारे के सारे अहंकार से भरे हुए सबके सब मैं और मेरा से लिप्त मनुष्य अब क्या करेंगे? खाने को कुछ नहीं, एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे। स्त्री के पास में गर्भाशय होता है तो बच्चे पैदा करेगी। अब कहानी होती, क्योंकि मेरे भाइयों सब लोगों ने आकाश तत्व ले रखा है, आकाश तो ले रखा है, और आकाश को आकाश से कोई नहीं मिला रहा। अरे मिट्टी में मिट्टी मिला रहा है, जल में जल मिला रहा है, अग्नि में अग्नि मिला रहा है, वायु में वायु मिला रहा है, लेकिन आकाश को आकाश से कोई नहीं मिला रहा। आकाश को आकाश, जो आकाश तो है वो आकाश से तभी मिलेगा मेरे भाइयों जब मनुष्य में बिल्कुल भी मैं नहीं होगी। जब मनुष्य अपनी पूरी तरह से अपनी मैं को खो देगा, तब मनुष्य का जो आकाश तो है, क्योंकि आकाश जो है वो सबसे हल्का है, मिट्टी बहुत कठोर है, जल उससे हल्का है, जल उस जल से अग्नि है, जल से हल्की अग्नि है, अग्नि से हल्की वायु है। लेकिन जल का काम है जीवन देना, मिट्टी का काम है मार देना। तो मनुष्य जब अपने मन में बिल्कुल भी मिट्टी बसा के नहीं रखेगा, जब उसमें पूरी तरह से मैं और मेरा समाप्त हो जाएगा, मेरा तो पहले निकल जाएगा, जब मनुष्य में पूरी तरह से मैं समाप्त हो जाएगी, तब उसका मन जल में आएगा, उससे उससे पहले नहीं आएगा मेरे भाइयों। जो आकाश तो है वो आकाश से तभी मिलेगा जब हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा। और मिट्टी को छोड़कर जल में कब आएगा? जब मनुष्य अपने तन को पूरी तरह से मार डालेगा, अपने हाथों से खूब थप्पड़ मारेगा दबाकर, 2-3 साल तक थप्पड़ मारता रहेगा। तब मेरे भाई जब पूरी तरह से अपने तन को खो देगा, अपनी मैं निकाल देगा पूरी तरह से, तभी मनुष्य का जो मन है, आकाश तो है, वो मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा, है ना? क्योंकि मिट्टी पत्थर है मेरे भाइयों, कठोर है, खूब रोना पड़ेगा मनुष्य को। और फिर जल में आते ही जल उसे जीवन दे देगा, जल एक बना देगा, सरल तरल निर्मल बना देगा। अब जल सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य तन मन में बांट देगा, प्रकाश और अंधकार में बांट देगा, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर का डिजाइन है वो पूरी पृथ्वी के हिसाब से बना है। सूर्य पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटता है, प्रकाश और अंधकार में। प्रकाश हमारा तन है, तन झूठा है, अंधकार हमारा मन है, वो सच्चा है ना? तो मेरे भाइयों, सूर्य मन का मालिक बना देगा, सूर्य खतरनाक से खतरनाक बीमारी भी ठीक कर देगा। अब सूर्य वायु पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी मनुष्य को, मनुष्य के जो मन है ना वो वायु में आ जाएगा, वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तो मनुष्य का जो मन है, जो आकाश तो है, वो आकाश से जुड़ जाएगा। मनुष्य का जो मन है वो मन से जुड़ जाएगा, यानी मनुष्य का जो आकाश तो है वो आकाश से जुड़ जाएगा। अब मनुष्य प्रेमी ज्ञानी बन जाएगा, अब सत्य सत्य देख पाएगा, सत्य क्या है, वो झूम उठेगा, नाचेगा, वो विराट विशाल बन जाएगा, वो अनंत अखंड अजर अमर बन जाएगा, वो एक एक चीज समझ जाएगा। ऐसे जो मन है वो मन से मन जुड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाइयों, अब कोई भी मन को खाली नहीं कर रहा है। आकाश तो, क्योंकि आकाश का मुक्त होना बहुत जरूरी, क्योंकि शरीर में प्राण देने वाला वो है। अरे तन तो झूठा ही है, ये तन तो मायावी है मेरे भाइयों, क्योंकि इस तन को चलाने वाला हमारा मन है, वो आकाश तत्व है। तो मेरे भाइयों, आकाश में प्राण डालता है तो आकाश मुक्त ही नहीं हो पा रहा। अब क्या है मेरे भाइयों, अब क्योंकि जब पूरी तरह से जब तहस नहस कर देगा मनुष्य, तो अब अंत में जब खाने को कुछ नहीं होगा, तो स्त्रियां बच्चे पैदा करेंगी, उनको खाएंगी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो जल का पात्र होते हैं, उनमें सरलता तरलता निर्मलता होती है, और जल जीवन देता है। अब बच्चों के माध्यम से हर मनुष्य की मुक्ति होगी, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर स्त्री दबा के बच्चे खाएगी, स्त्री पुरुष मिलकर बच्चे ही बच्चे खाएंगे मेरे भाइयों, कि पैदा करने वाली स्त्री होती है तो वो ही खाएगी। तो जब फिर पूरी पृथ्वी पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, हर मनुष्य की मुक्ति ऐसे होगी। ऐसे मेरे भाइयों पूरी उसने विधाता ने विधान रचा है, पैदा करने वाले माँ बाप भगवान, अब भगवान ही लोग बच्चों को पैदा कर करके खाएंगे, तभी मनुष्य की मुक्ति होगी। ऐसा विधान रचा है सृष्टिकर्ता ने, इतना भयानक विधान रचा है मेरे भाइयों। तब उससे जुड़ेंगे तभी उस सारा का सारा ज्ञान भरेगा वो हमें। तो मेरे भाइयों, उसकी लीला को समझने के लिए हमें उससे जुड़ना पड़ेगा, सत्य को सत्य से जोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि मन सच्चा है, तन झूठा है। तो मन को मन से जोड़ेंगे, जब हमारा आकाश तो आकाश से जुड़ेगा, तभी सारा का सारा वो ज्ञान भरेगा मेरे भाइयों। पंच तत्वों का शरीर है और पंच तत्व में मिलाना है, बस इतना सा ज्ञान है थोड़ा सा। जैसे मिट्टी जल अग्नि वायु, ये तो आपस में मिल रहे हैं। देखो मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, कुछ भी खाते तो मिट्टी मिट्टी मिल जाती है, कुछ भी पानी पीते हैं तो पानी में पानी मिल रहा है, बाहर की गर्मी से हमारी शरीर की गर्मी मिल रही है, हवा से हवा मिल रही है। लेकिन इन चारों से ऊपर कौन सा तत्व? वो हमारा मन है, वो आकाश तो है। और आकाश से तभी मिलेगा जब मनुष्य में बिल्कुल भी मैं नहीं होगी। जब मनुष्य में बिल्कुल भी मैं नहीं होगी ना, जब उसकी पूरी तरह से उसकी अकड़ खत्म हो जाएगी, उसमें बिल्कुल भी मैं नहीं होगी, यानी मिट्टी का एक कण भी नहीं होगा मेरे भाइयों, क्योंकि मिट्टी ही मैं है, पत्थर ही मैं है। जब मनुष्य में एक कण भी मिट्टी का नहीं होगा, तभी आकाश तत्व, क्योंकि वो आकाश सबसे हल्का है, तभी वो मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा।
मेरे भाइयों जो आकाश है वो सबसे हल्का है, लेकिन उस हल्के में ही इतनी शक्ति है कि सारे भरों को चला रहा है। असंख्य गैलेक्सीज हैं वो भरी हैं, उन सबको चलाने वाला आकाश तत्व है। आकाश जो है वो नथिंग है, लेकिन नथिंग ही एवरीथिंग है। तो उसकी लीला को समझने के लिए उससे जुड़ना होगा और मनुष्य रचित जो भी चीजें उस सबको भूलना होगा। तो मेरे भाइयों पूरे ब्रह्मांड में जितने भी गोले घूम रहे हैं उन सब पर माया है। अरे कहीं दूसरे, जैसे मनुष्य कहता है कि यार दूसरी दुनिया में दूसरे भी एलियन फेलियन जो भी नाम रख रखे होंगे, अरे होंगे, पक्का होंगे, वो सृष्टिकर्ता जानता है, लेकिन उनको चलाने वाला भी सृष्टिकर्ता ही है, यानी आकाश अंतरिक्ष ही है। सबको चलाने वाला वही है, यानी तन को चलाने वाला मन है, गोलों को चलाने वाला अंधकार है, यानी प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है। अब जो दूसरी दुनिया, कहीं भी दूसरी दुनिया हो, पूरे ब्रह्मांड में असंख्य ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज है, यानी असंख्य गैलेक्सीज है, उनमें किसी भी गोले में कोई भी जीवन रचा हो, लेकिन उसको चलाने वाला भी अंधकार है, यानी उनको सबको चलाने वाला खाली है। वही सत्य है, वो शून्य है मेरे भाइयों, उसका विधान ही शून्य है। हर चीज शून्य है, अरे कर्म भी शून्य है, दृष्टादर्श भी शून्य है, हर चीज शून्य है, क्योंकि वो शून्य है और शून्य ही सत्य है। शून्य ही मौन है, वो मौन है, उसे केवल मौन के माध्यम से पाया जाता है, चीखने चिल्लाने से नहीं पाया जाता। जल जो है वो मौन है, तो जल के माध्यम से, सरलता के माध्यम से ही सत्य को पाया जाता है मेरे भाइयों, मिट्टी के माध्यम से नहीं पाया जाता। चीखना चिल्लाना, कूदना, उछलना कूदना, तेते से चीखना चिल्लाना, नाम जपना, ये सब मिट्टी पर होता है। मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, नष्ट करना, ठीक है ना मेरे भाइयों। तो सृष्टिकर्ता को समझने के लिए सत्य से जुड़ना पड़ेगा, यानी जब हम मन को मन से जोड़ेंगे तभी समझ पाएंगे। अंधा कीड़ा केवल गोलों में ही उलझा रहेगा, झूठ में उलझा रहेगा, भूल जाएगा कि गोलों को चलाने वाला खाली है। अरे खाली को देखो, गोलों को क्या देख रहे हो? गोलों को चलाने वाला खाली है, वो खाली सृष्टि करता है, वो हर जगह विद्यमान है। पेड़ को मत देखो, पेड़ को चलाने वाला, पेड़ को जिंदा रखने वाला सृष्टि करता है, वो आकाश तो है। पौधों को मत देखो, पौधों को प्राण देने वाला सृष्टि करता है, वो आकाश तो है। अरे जीव जंतु पशु पक्षियों को मत देखो मेरे भाइयों, वो मायावी है, उनका शरीर मायावी है, जैसे हमारा शरीर मायावी है, लेकिन उनको चलाने वाला, उनमें प्राण भरने वाला, उनको उनका जो मन है ना, वो आकाश तत्व है। अरे भोरे को मत देखो, तितली को मत देखो, मच्छर को मत देखो। मच्छर यहाँ बैठता है हमारे हाथ में, लेकिन जैसे मारने की कोशिश करते हैं मच्छर उड़ के भग जाता है। तो उसमें भी ज्ञान है, वो भी उसका जो उसको चलाने वाला, मच्छर को चलाने वाला, मक्खी को चलाने वाला भी सृष्टि करता है। तो और ये हम भी क्या है, हम एक जीव है मेरे भाइयों, हम कर्म योनि है, खुद को बनाने वाले खुद है, तो हमें चलाने वाला भी सृष्टि करता है। हमारा जो मन है वो आकाश तो है। हमारा जन्म केवल ज्ञानी और प्रेमी बनने के लिए हुआ है मेरे भाइयों। अरे उससे जुड़ो, जब पता लगेगा हम हैं क्या, अरे हो हमें इतना बड़ा बना देगा, इतना बड़ा बना देगा, हमें खुद ही नहीं पता होगा कि हम कितने बड़े, हमें सब छोटा लगेगा, हम सब पर हंसेंगे मेरे भाइयों। उससे जुड़ो, अरे वो है क्या, जब उससे जुड़ेंगे जब पता लगेगा। जब हम मेरे भाइयों हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे, क्योंकि प्रेम वायु है, जब हमारे अंदर प्रेम के गुण आएंगे, प्रेम करुणा समर्पण के गुण आएंगे, ये वायु के गुण है। जब हम वायु से आकाश में जुड़ेंगे ना, तब हम सत्य सत्य देख पाएंगे, यार वो है क्या, अरे मेरे भाइयों, अरे उससे जुड़ो, खाली ही सब कुछ है। जब हम उससे जुड़ेंगे तो हमें खाली ही खाली दिखाई देगा, गोले पोले नहीं दिखाई देंगे। हमें जब हम मन की आंखों से जुड़ेंगे ना, तो हमें खाली ही खाली दिखाई देगा, सुंदर एकदम स्काई कलर का आसमान दिखाई देगा, अरे इतना सुंदर है, केवल वही वही दिखाई देगा। ये गोले झूठे हैं, गोले हैं ही नहीं, केवल खाली ही सत्य है। ये तन झूठा है, ये तन भी एक गोला है मेरे भाइयों, इसको चलाने वाला जो मन है वही सच्चा है, वो अंधकार है। प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है, प्रकाश झूठा है, मायावी है, और अंधकार ही सत्य है। गोले पोले जितने भी गैलेक्सी है, ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सी, सब झूठी है, मायावी है, उनको चलाने वाला आकाश है, अंधकार है, खाली है, वही सत्य है, वो मौन है, वही सृष्टि करता है, वो विधाता है। जब हम अपने आकाश को आकाश से जोड़ेंगे, जैसे मिट्टी जल अग्नि वायु आपस में जुड़ रहे हैं, जब हमारा आकाश आकाश से जुड़ेगा तभी उसकी लीला को हम समझ पाएंगे मेरे भाइयों, तभी हम अखंड ब्रह्मांड बन पाएंगे, प्रेमी ज्ञानी बनेंगे, तभी उससे जुड़ पाएंगे, सत्य सत्य देख पाएंगे और एक एक चीज सत्य समझ पाएंगे।